हेलो सर, वो नई एमसीक्यू केस स्टडीज़ बन भी नहीं पा रही और कहीं मिल भी नहीं रही हैं बच्चों के लिए सेट करने के लिए। अच्छा, वही अपना दोस्त, उससे बनवा लें। ठीक है। कौन है वो दोस्त? समझदार को इशारा काफ़ी। भैया ऐसा है, इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या ICI चैट जीपीटी यूज़ करता है, क्या प्रॉम्प्ट देता होगा अगर वो यूज़ करता होगा तो चैट जीपीटी को कैसे फाइट करना है, लाइव एग्जांपल भी आपको दे करके दिखाऊंगा और MCQs पेपर में कैसे अप्रोच करने हैं उसके बारे में भी गाइडेंस दे दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि एंड में रैंडम सब्सक्राइबर को कुछ गिव अवे मिलने वाला है और वो मैं एंड में बता करके चलूंगा, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना बच्चा पार्टी। MCQ में ही गलती कर रहा है ICI, सब्जेक्टिव में इतनी गलती नहीं हो रही है, तो चैन से पास होना है तो अब जाग जाओ बच्चा पार्टी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टन लाइक और प्रे करूंगा मैं, जो भी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे सितंबर 26 उनका आखिरी अटेम्प्ट होगा, वो पार जाएंगे। बच्चा पार्टी लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ICI ने क्लियर ऐसे काम करना शुरू कर दिया है जो वेकअप कॉल है फाइनल और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। भाई नए क्वेश्चंस तो आने ही हैं एग्जाम में, अब वो हर बार कहाँ से बने, तो वो दोस्त के थ्रू ही बनते हैं। अब दोस्त कौन है तुम जानते हो, CA GPT भी ICI ने लॉन्च कर दिया, तो तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि वो इन सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं लेते होंगे MCQ बनाने के लिए। भाई बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत गलत सोच रहे हो। क्वेश्चन पेपर में ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हैं, लो अभी मैं दिखाता हूँ आपके सामने फ्लैश करके, कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और मजे की बात, ICI क्या कर रहा है, अपने जो सजेस्टेड आंसर दे रहा है ना, तुम्हारा पेपर ले लिया, तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे दिया, उसके बाद जब अपनी साइट पे सजेस्टेड आंसर वो अपलोड करता है तो उसको पता चल चुका होता है कि बच्चों के और फैकल्टीज के थ्रू कि भैया इतनी गलतियां करी है, फिर उन्हें वो सुधार देता है। अभी जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश है, सितंबर 25 का MCQ है बच्चा पार्टी। इसमें क्या है, एक बायबैक की केस स्टडी उन्होंने दी, उसके बाद अभी देखो कितना अच्छा बना रखा है। 11th 12th 2 क्वेश्चन बनाए और 13वें नंबर पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव 2 क्वेश्चंस। ऊपर दिए गए 2 क्वेश्चंस के बेस पर कितना बायबैक हो जाएगा। पेपर में पता क्या कर रखा था, ये क्वेश्चन पहले नंबर पे पूछ रखा था कि ऊपर दिए गए 2 क्वेश्चन के बेस पे आंसर, ऊपर 2 क्वेश्चन थे ही नहीं। क्यों? वो चैट जीपीटी को, वो अपने दोस्त को ऐसा प्रॉम्प्ट देता है कि एक केस स्टडी सेट, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें प्रॉम्प्ट क्या होता होगा और तुम भी उसके थ्रू कैसे तैयारी कर सकते हो, सारी बातें करेंगे वीडियो में, अंत तक जुड़े रहो। वो उसको बाद में ये भी देता है कि अब इन्हीं को शफल करके 3 सेट बना दे। तो वो क्या करेगा चैट जीपीटी, शफलिंग में यही काम करेगा वो, कि वो भैया ऊपर दिए गए 2 क्वेश्चन के बेस पर आंसर दो, उसको सबसे पहले नंबर पे रख देगा। शफलिंग अगर तुम उससे करवाओगे तो चलो कर रहे हो ठीक है, पूरी दुनिया कर रही है, खुद हम अपने कुछ कामों में इनका सहारा लेना ही चाहिए, आना ही चाहिए टेक्नोलॉजी, नहीं तो आउटडेटेड हो जाओगे यार। क्यों यूज ना करे भाई चैट जीपीटी और बाकी AI सॉफ्टवेयर, जेमिनी हो गया और अपना जो क्लाउड हो गया, क्यों यूज ना करे, बिल्कुल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। रिव्यू तो कर लो, यूज करने के बाद रिव्यू तो कर लो। इतना भी आंख बंद करके भरोसा करने लायक नहीं बने हैं अभी ये सॉफ्टवेयर, इतना भी भरोसा नहीं है, उनको रिव्यू तो कर लो कि हाँ ठीक है कि नहीं, कम से कम। या सीधा छाप के दे दे तो ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है, इतनी ज्यादा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर कि भैया ICI क्या प्रॉम्प्ट देता होगा। भैया ऐसी प्रॉम्प्ट दी जाती है तुम्हारी केस स्टडीज बनाने के लिए, ये लो बच्चा पार्टी, इस टाइप की प्रॉम्प्ट दी जाती है। पहले तो चैट जीपीटी खुद ही प्रोत्साहित करते, तुम एक्सपर्ट हो, आ जाओ, जिनको कुछ नहीं आता वो भी केस स्टडीज बना देंगे। ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे, 4 केस स्टडीज बना दो, हर एक के 4 MCQ हो, हर एक के 2 मार्क्स हो, 3-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिक्स कर दो, ये हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और क्वेश्चन डिजाइन रूल एग्जैक्ट ICI की लैंग्वेज मैच करो, प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसे टाइप की यहाँ पर उनको 8-10 इंस्ट्रक्शंस दे करके और वो आउटपुट निकाल करके दे देता है और बढ़िया तरीके से सेट कर देता है। इवन ICI के एग्जामिनर्स के लिए वो आंसर भी दे देता है भाई, वो आंसर भी दे देता है निकाल करके। ओ माय गॉड, और ICI ऐसा करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा, तुम्हारे अटेम्प्ट में भी ऐसा होगा। और इनकी मैनुअल चेकिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी जो मेरी पिछली वीडियो थी, उसको देख के तो ऐसा लगता है ये चेकिंग भी AI से करवा ले तो ठीक है, मैनुअल से तो वही बेहतर। ऐसी ऐसी वहां पे उन्होंने गलतियां कर रखी। अब सवाल ही उठता है सर हाउ टू फाइट इट, कैसे करें हम, कैसे कर रहे हैं इस समस्या का हल कैसे करें। नंबर 1 थिंग, पेपर में आजकल अभी एक अटेम्प्ट में लॉ का तो ऐसा आया था भाई MCQ, पूरा स्टूडेंट समाज हिल गया था लगा था। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होने के थोड़े बहुत चांसेस तो ही हो सकता है, ICI अभी सुधरा थोड़ी है। क्या करना है, नंबर 1 पैनिक नहीं करना है, नंबर 2 उस जो MCQ में तुम्हें डाउट लग रहा है उसका आंसर जरूर देना है तुम्हें, छोड़ मत देना, क्योंकि बाद में ग्रेस के थोड़े बहुत चांसेस जरूर बनते हैं, वो फिर उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। और आने के बाद ICI को ईमेल जरूर करना है। ईमेल कैसे करोगे, पहले फैकल्टीज से कंफर्म कर लेना वीडियोस देख करके कि हाँ जेन्युइनली मिस्टेक है या नहीं, फिर ICI को ईमेल जरूर करना। और
चैट जीपीटी का ये प्रॉम्प्ट जो मैंने आपके सामने फ्लैश किया है, ऐसे इसको प्रॉम्प्ट दे करके चैट जीपीटी को 3 से 4 केस स्टडीज़ या 5 केस स्टडीज़ जरूर 1 घंटा 2 घंटा दिन में निकाल कर, एक दिन, खाली रोज नहीं, खाली एक दिन 2 घंटे लगा करके ये जरूर पेपर से पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैंने एक बुक बनाई है एमसीक्यू की, उसमें सारे पास्ट ईयर पेपर, आईसीआई की बुकलेट एंड आईटीबी पीवाईक्यू विद चैट जीपीटी बेस्ड केस स्टडीज भी हैं, और जो इंस्टीट्यूट गलत पूछ लेता है ऐसी जानबूझकर मिस्टेक्स मैंने वहाँ पे की हुई है ताकि बच्चा उन्हें ट्रेस कर सके। वो पाने के लिए ऊपर देखे नंबर पर डीएम कर सकते हो आप मुझे। अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर एमसीक्यू पेपर में आएंगे ही आएंगे, एमसीक्यू को हमें कैसे अप्रोच करना है? नंबर 1 थिंग, आपको एमसीक्यू को शुरू के जो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलते हैं उसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो मस्ट है, वो करने ही करने हैं। उनको क्या पढ़ना, सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ो जिसमें चॉइस में छोड़ना है, उसमें से चॉइस ढूंढो। दूसरी बात, मेरा मानना है पहले सब्जेक्टिव करो बाद में एमसीक्यू करो, क्योंकि बाद में प्रेजेंटेशन की इतनी बाद में नर्वस होते हैं, थोड़ा जल्दी करना होता है, और एमसीक्यू करोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि प्रेजेंटेशन माइंड नहीं रखती, तो नर्वसनेस और प्रेजेंटेशन कट जाएंगे आपस में, क्योंकि एमसीक्यू में तो फाइनल आंसर देना, प्रेजेंटेशन की दिक्कत ही नहीं। और अगली बात एमसीक्यूज में बच्चा पार्टी बिल्कुल पैनिक नहीं करना। अगर बहुत कम समय बच रहा है और तुम्हें लग रहा है इतना समय नहीं है कि हम कोई केस स्टडी पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट उसके क्वेश्चन आप पढ़ लेना। अगर बिल्कुल ही कम समय है तो उस सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ, और जो आपकी कॉमन सेंस का, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजन याद करके आपको लगे बेस्ट गेस कर देना। अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो लगातार बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है सर। एंड एट लास्ट लाइफ इज वन, लिव इट ऑल। कमेंट करो ये साल हमारा होगा। सर गिव अवे क्या है? एएस की फ्री फ्लो चार्ट बुक दूंगा रैंडम सब्सक्राइबर को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अगली वीडियो में नाम अनाउंस करूंगा, तो टिके रहना अगली वीडियो तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल।